अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया खास कुमारी को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस की ही करते हैं, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे तो वो जिसे बाप का डिसरिगार्ड है, ये समझना है। क्योंकि मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है और पेरेंट्स की इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब करूं और जॉब की नेट नोटिफिकेशन भी आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो अच्छी रीति शिव बाबा की बात को एक एक बात को समझना है, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो जाता है। ये जो कहा कि कुमारियों का बनकर जिस्मानी सेवा करते हैं, तो इसमें ये भी बताया ना कि जिस्मानी सेवा करते लेकिन रूहानी सेवा नहीं करते, ये भी बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि भले आप सेवा करो लेकिन साथ साथ ये हमारा पुरुषार्थ भी करना है और रूहानी सेवा भी करना है, दोनों का बैलेंस रखना है, ये कहते हैं। जब यह यज्ञ की स्थापना हुई तब की ये तो बात है, तो उस समय भी मीन्स के भगवान के यहाँ पहुँच गए, वो तो बहुत बहुत छोटे थे दादिया, तो इसीलिए कई बार ये भी कहते हैं कि पढ़ने के बजाय अच्छा है कि इसमें लग जाओ, क्योंकि वो उस समय वो तो छोटी बच्चियाँ ही है, तो उसका पाठ अलग था। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जो भी हमारे जैसे है उसको दोनों का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि बस जॉब पर लग गए और पुरुषार्थ का कोई बैलेंस नहीं रहा, तो फिर डिसर्विस कैसे होगी। कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हमारे जीवन में अपनाया नहीं है तो लोग कहेंगे कि इसको तो भगवान मिला है, फिर भी नहीं कुछ बदलाव तो आया नहीं है। तो ये सब बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं करनी है, ये तो बहुत अच्छा है आपको जॉब का नोटिफिकेशन आया है, तो जॉब भी करनी है और ही आप सेवा कर सकोगे, क्योंकि लोगों के पास जाओगे तो हमें वाइब्रेशंस हम देंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका अच्छा देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी, ये बाबा कह रहे हैं, ये करना है हमें। और दूसरा धन सेवा, तो धन सेवा आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं जब खुद कमाते होते हैं, तो हमारा दोनों तरफ से खाता जमा होता है। क्योंकि धन सेवा, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ, सेंटर बनाने की सेवा में कई आत्माओं की सेवा होती है तो दुआएं मिलती है, तो वो जैसे हमने ही किया है। तो ये बातों को एक एक बातों को अच्छी रीति समझना है। तो आप एक एक की सेवा करने के बजाय दुआ कमाएंगे तो भी जमा तो होगा ही ना। देखो फॉरेन में क्या है, अमेरिका, लंदन, सभी जगह पे वैसे सेंटर बहुत जगह पे होते ही नहीं है। बहुत एक सारे स्टेट में एक सेंटर होता है, फिर छोटी छोटी गीता पाठशाला जैसी होती है। इसमें क्या है, छोटी बहनें कोई भी इंचार्ज रहते हैं, वो जॉब भी करते हैं और
सेंटर भी चलाते हैं और सेंटर का किराया, बोर्ड लगाना, सब पैसे उसमें से निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कम, रेगुलर स्टूडेंट जल्दी नहीं मिलते हैं, सब पैसा कमाने में पड़े हैं। इसीलिए रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो रेंट भी नहीं निकलेगा। यहाँ रहने का खर्चा बहुत है, घर का किराया 2-2 लाख रुपये है, और साथ में ये लाइट पानी ये सब मेंटेनेंस ही आपको 3-4 लाख चाहिए। अभी कहाँ से लाए? तो वो जो भी सरेंडर भी होते हैं या घर में भी रहते हैं और सेवा के सरेंडर हो जाते हैं, वो सब ऐसे करके घर चलाते हैं, सॉरी सेंटर चलाते हैं। तो उसका तो कितना खाता बनता है। तो ये है, तो बैलेंस रखना सीखना है, ठीक है। तो जॉब भी करनी है और सेवा भी करनी है, और जॉब शुरू करने से पहले परसेंटेज फिक्स करो, ईमानदारी से सेवा पैसा लगाओ और बैलेंस करते करते आगे चलो। फिर आपको ऐसी ऐसी तक मिलेगी, जिससे मीन्स चांस मिलेगा, जिससे आप, अगर आपका ड्रामा में अच्छा पार्ट है तो आप भविष्य में इंचार्ज भी बन जाएंगे। बाकी घर में रह के कुमारी रहे बराबर, लेकिन पुरुषार्थ ही ना कर सके तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए बैलेंस रखना है, सब कुछ करते हुए हमारे संस्कार परिवर्तन करना है। योग की पहली अवस्था पक्की कर दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है, जिससे हमारी एनर्जी का प्रभाव औरों पर पड़ेगा और बहुत सारी सेवा नेचुरली होगी। जाते आते समय भी आप योग कर सकेंगे, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि शिव बाबा कैसे दूसरों को आके समझाते हैं, पालन करते हैं। कहा कि अगर कोई होशियार बच्ची है तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चले, और परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली भी बहुत मीठी है, इस बात को इजी समझना है। उत्तर है, यहाँ शिव बाबा यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर सेवा का या तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार बने हैं, हम बहुत सेवा कर सकते हैं, तो बाबा हमें मदद करते हैं। उस समय जब संस्था खोली और ब्रह्मा बाबा थे, तब ये बात उनको भी कही थी। जब जो भी बच्चियाँ छोटी छोटी आ गई या कोई भी बड़ी भी आ गए, तो उसको घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट माँ बाप गरीब है, पैसा नहीं है, इसके लिए कहा कि अगर आप अच्छी सेवा करें, बाबा को लगता था कि ये कैपेबल है और बहुत सेवा हो सकती है, बहुत मीठी संस्कार है, बहुत सच्ची है, तो उसके घर वालों को भी घर चलाने के लिए पैसा दे सकते थे, ऐसा कहने का भावार्थ है। बाकी हम सर्विस कुछ ना करें तो वो सरेंडर होके भी डिससर्विस होगी। घर में रहे, कुमारी है, लेकिन कुछ पुरुषार्थ नहीं है, सेवा नहीं है, और खुश होवे कि मैं तो 21 जन्म के कुमारी हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है 21 जन्म कुल का उद्धार करने वाले, लेकिन अच्छे 21 जन्म कुल का जो उद्धार कब करेंगे? जब हम खुद तैयार होंगे और दूसरों को मदद करें, ठीक है। दूसरा, आज ये भी मुरली में आया कि अगर कोई अच्छे
जिज्ञासु है और सेंटर जो भी समझाने वाली टीचर है, चाहे सेंटर पे है चाहे घर में गृहस्थी है, लेकिन वो बाबा की सेवा करते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं और उसको समझ में नहीं आता है और उसने सामने वाले ने अगर प्रश्न पूछा, कोई भक्ति का है या कोई साइंस वाला है कि कोई भी है, तो बाबा कहते हैं कि मैं उसकी बुद्धि में प्रवेश कर टच करके उसको सुनाता हूँ, तो कभी कभी वो भी आगे चला जाता है। लेकिन उसका अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने सुनाया इसीलिए गया। तो ये बात भी बहुत समझने की है कि यहाँ ऐसा इसका भावार्थ नहीं है कि बाबा सबके अंदर आता है, सबके हाँ, शरीर में प्रवेश करता है, नहीं। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, इतना अच्छा पुरुषार्थ है, उसके बुद्धि को वो टच कराता है और उसकी टचिंग से वो ऐसा ही ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे। और जो कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये प्रश्न का उत्तर ऐसा दे सकते हैं, लेकिन वो उत्तर तो बाबा ने दिया था, तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। और ये तब होता है जब हमें भी सभी प्रकार के ज्ञान है, चाहे साइंस, चाहे वैदिक साइंस, चाहे सूक्ष्म एनर्जी, चाहे कुंडलिनी चक्र, तो हमारे अंदर कहाँ ना कहाँ है ज्ञान, तो इससे टच कराएंगे बाबा। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। इससे कई बार कई सोचते हैं बाबा तो हर एक के दिल में आ सकता है, हर एक के तन में आ सकता है, फिर जो डिसर्विस कर रहे हैं मेरे में बाबा आता है मेरे में, उसमें जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत एक एक बात को जितना हम समझेंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए हमने बताया है योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। इसमें विधि में एक लाइन ये भी आती है कि रोज 5 प्रश्न निकाल कर उस पर मंथन करना है। कई क्या करते हैं, 5 प्रश्न निकाल देते हैं लेकिन उसका मंथन नहीं करते। ये थोड़ा है पुरुषार्थ, खुद को बुद्धि को घिसना है, तब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तो जितना हम बुद्धि को शुद्ध बनाएंगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, इतना हमारा कनेक्शन शिव बाबा से नेचुरल होगा, तब हमें टचिंग कैच कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।